बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आप जिन लोगों की फरमाइश करते हैं उनमें से एक जो है आर्टिस्ट, वो आज हमारे मेहमान हैं। यंग, टैलेंटेड, एनर्जेटिक, खूबसूरत, वजी और बेशुमार इनके हिट प्लेज आपने देखे हैं, बेशुमार इनके चाहने वाले हैं, फैंस हैं। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का एक बहुत ही अहम नाम हमारे साथ मौजूद हैं मुनीब भट्ट साहब। वेलकम टू द शो भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। Thank you for coming. Please. Good to see you and thank you for this lovely package. नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है जितना आपने काम किया है और जितने खूबसूरत आप हैं माशाल्लाह। बड़ी पुरानी तस्वीरें निकाल के देखी, मैं तो खुद भी भूल गया था ये मैं ही हूं। तो सबसे पहले तो आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। थैंक यू मुनीब। प्लेजर थैंक यू सो मच। और ये फरमाइए कि कुबट हो जाए भी है जड़ा कट सोना हो। पता नहीं, मैं तो नहीं देखा। बहुत अच्छे। तो बट साहब कैसे आए आप इस शोबे में? शोबे में ऐसे आए कि मुझे हमेशा से जो है वो फोर्सेस में जाने का शौक था। पुलिस में पहले फौज में जाने का था, बाद में पुलिस में। तो एक दफ़ा मैं एक शूट देखने के लिए गया, वहाँ जाके देखा कि एक्टर्स को जो है वो बड़ी रिस्पेक्ट दी जा रही थी और काम भी बड़ा मज़े का लैचिंग लगा। मैंने सोचा कि यार ट्राई करते हैं। तो अल्लाह ताला ने नसीब रिस्क जो है वो इसी से मंसूब किया हुआ था, तो आगे। हाँ, अगर फोर्सेस में ज़्यादा बड़े हैंडसम ऑफिसर होते हैं आप। सर थैंक यू सो मच, आपका हुस्न नज़र है। नहीं देखो चल गई है ना, आपके सामने बैठा हूँ, मेरा थोड़ा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर। नहीं बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। आपका बचपन पंजाब में गुजरा या कराची में? सर पंजाब में मैं पहली दफा आया था व्हेन आई वाज 7 years old विद माय फादर। मेरे चाचू की शादी थी एंड उसके बाद मैं कभी नहीं आया। उसके बाद मैं डस्का से हमारा ताल्लुक है। अच्छा। मेरे फादर जो है वो डस्का से हैं, तो वहां पे मैं एक दफा आया। उसके बाद मैं कभी दोबारा आया ही नहीं। मतलब उसके बाद मैं 15-16 तो एक दफा आया और उसके बाद फिर मतलब टोटल मैं 4 दफा गया हूँ वहां पे। हुआ मैं जब मैं थोड़ा अपने काम में पॉपुलर हो गए, तो फिर यहाँ पे जैसे जैसे काम आता गया तो फिर यहाँ आते गए। अब बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई मुझसे पूछता है आप कहाँ से हो, कराची से हो, लाहौर से हो? मैं जहाज से हूँ। मतलब कभी यहाँ होते हैं, कभी वहाँ होते हैं, तो बस। और सभी हमारे शहर हैं लाजवाब। और लाहौर में इतनी, मैं आपको लिटरली बताऊं, मैं खुद कराची से हूँ। कराची वाले भी बहुत प्यार देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो लाहौर का प्यार है ना, वो मतलब कि आप अल्फाजों में वो बयान नहीं कर सकते। जो लाहौरी और जो हमारे यहाँ के जो लोग, पंजाब के लोग, नॉट ओनली फ्रॉम लाहौर बट पंजाब के लोग जितना प्यार देते हैं, भाई सलाम है उनको यार, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत करते हैं। वाह, उन्होंने तो लगता है ना बट्टा दा मुंडा ते अपना ही है। एग्जैक्टली। इतना प्यार करते हैं। मैं अंदरून में शूटिंग कर रहा होता हूँ कभी भी, तो कभी हम जैसे निकल पड़ते हैं क्या चलो या कुछ खा के आते हैं ना, तो वो मोस्टली लोग पहचान लेते हैं। हाँ। जो नहीं भी पहचानते उनको हमारे एक्सेंट से पता चल जाता है कि यार ये जो है कराची का ही लग रहा है। हम जाते ही बोलते हैं जी भाई क्या अब क्या है आपके पास खाने में? वो बोलते हैं आप बाहर से हैं, कराची से हैं? जी यार हमसे आपसे पैसे ही नहीं ले रहे। फिर प्यार है लोगों का, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आपकी फैमिली जो है वो यहाँ से है और आपका बचपन जो है वो वहाँ गुजरा है। ये दोनों जो एक मुल्क है, एक तहजीब है, एक कल्चर है, एक यानी कि एक ही हम उस यानी कि वासी हैं, मगर शहर की चूँकि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है ना, उस वजह से वहाँ का लाइफस्टाइल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यहाँ का लाइफस्टाइल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। दोनों जगह की क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या आप समझते हैं ऐसी चीज़ें जो मुख्तलिफ हैं? कराची में ये है कि अगर आपको काम आता है और आप मेहनत कर सकते हैं तो कराची में कोई बंदा भूखा नहीं सो सकता। अगर मेहनती है तो कराची में काम माशाल्लाह बहुत है। कराची के थोड़े से मसले मसाइल हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से डेवलप
जितनी वहां पे रोड्स और बाकी सारी जो सहूलियात हैं बेसिक वो होनी चाहिए थी, उनका फुकदान है बनिस्बत लाहौर के, बनिस्बत इस्लामाबाद के। जबकि कराची हम लोग जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने में 70%, 70-75% हम मुंडा कराची का हो गया बिल्कुल है किरदार अदा करते हैं। नहीं, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ। हमारा ताल्लुक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से है। मेरे फादर का इलेक्ट्रॉनिक ये जो LED टीवी होती है हमारी, इसको बनाने की फैक्ट्री है। अच्छा। तो हम वहां पे जी कराची में तो वहां पे हमारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर जो एक टावर है कोऑपरेटिव मार्केट और ओडियन सेंटर, वो एक टावर इतना टैक्स पे करता है जितना ये पंजाब का एक शहर शायद पे करता हो। सो हम इतना टैक्स पे करते हैं और उसके एवज हमें जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो हमें मुयस्सर नहीं होती। अब हम आ जाते हैं लाहौर की तरफ। ये हमारा एक क्वालिटी है और एक इसका ड्रॉबैक है। लाहौर का सबसे अच्छी बात यह है कि लाहौर में हरियाली, लाहौर में रोड्स, लाहौर के लोग, लाहौर के खाने, लाहौर का कल्चर बहुत जबरदस्त और डस्का के नजदीक। हाँ, ये भी है। और ड्रॉबैक मुझे यह लगता है कि यार यहाँ पे ना लोग, मैंने देखा है काफी शॉर्ट टेम्पर्ड है। अच्छा, मतलब फील मुझे ऐसा हुआ कि थोड़े से लाउड है। मतलब मुझे लगता है कि यार थोड़े से रिएक्शंस जो है ना लोगों के, वो अ बिट लाउडर देन कराची। वार्मथ ज्यादा है या लाउड ज्यादा है? इसको आप वार्मथ भी कह सकते हैं। लाउडनेस ऐसे होती है, जैसे मैं कराची से हूं ना, तभी मैं बैठा हुआ था गाड़ी में आ रहा था, तो मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने जी भाई यहाँ से राइट, हाँ ले लेता हूं मैं। मैंने अच्छा भाई ले भाई। मेरा नहीं, मैं मैप में देखता हूँ। नहीं मुझे पता है। भाई आप ले लो, आपको जैसे समझ आ रहा है। और जितनी अच्छी उर्दू आपकी है, और जैसे भी आपने लफ्ज अदा किया फुकदान ना जी, तो हम जब अदा करेंगे तो वो काफ जो है वो काफी रहेगा। तो जब आप फुकदान को फुकदान कहते हैं जी, तो यहाँ के जो आपकी फैमिली है और फैमिली फ्रेंड्स है वो क्या कहते हैं? सर उनके सामने हम बोलते ही नहीं है। ये सिर्फ आप देखें ना कि अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी, जैसे आपके सामने मैं अभी इस वक्त जो है वो बैठा हुआ हूं, तो मैं मुझे पता है कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, तो मैं आपको इम्प्रेस अच्छे उर्दू के जो लफ्ज हैं, अल्फाज हैं, बहुत अच्छा बोला, वो मैं आपको बहुत अच्छा लगा। सही आपको बता रहा हूँ कि मैं इस वजह से अदा कर रहा हूँ। अगर जैसे कोई मुझे पता होगा कि यार अच्छा इनको नहीं इतनी समझ आएगी उर्दू की, तो मैं उनके मुताबिक ही गुफ्तगू मुताबिक देखो सही बता रहा हूँ। अच्छा, ये हमारा जो है ना, ये मैं बताऊँ कि हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये काफी, होता क्या है कि व्हेन यू वर्क विद डिफरेंट डायरेक्टर्स ना, दे टीच यू समथिंग, सब कुछ नया सीखते हैं हम जी। तो मुख्तलिफ हिदायतकारों के साथ काम करके फायदा ये हुआ कि उन्होंने हमारी उर्दू ठीक करवा दी। और मुझे खुद जाती तौर पे बहुत शौक है सीखने का। तो मैं आज से 6-7 साल पहले मैं उर्दू अखबार पढ़ रहा होता था सेट पे, which is very unusual for an actor, जिसकी मेरी जितनी एज थी उस टाइम पे 25-26 साल का बच्चा, आप देखो कि अखबार पढ़ रहा है बैठ के। पढ़ना ही अब कहाँ रह गया यार। मैं पढ़ रहा होता था अखबार, और मैं क्यों पढ़ रहा होता था कि मेरी उर्दू साफ हो। मैं उर्दू ड्रामे में काम करता हूँ, मेरी उर्दू साफ होनी चाहिए, इस वजह से। इवन अभी जो आपने कराची के हवाले से गुफ्तगू की और इकोनॉमी के हवाले से गुफ्तगू की, उसने भी मुझे बड़ी खुशी दी। उसके ऊपर बात हो सकती है, मगर उससे अंदाज़ा हुआ कि हमारा जो एक्टर है, जो नौजवान आ रहे हैं, उनको कितनी अवेयरनेस है हमारे पॉलिटिकल मामलात पे, हमारे मौशी मामलात पे। तो ये बड़ा अहम है। अगर आपने अच्छा रोल करना है मुनीब, और अच्छी तरह से परफॉर्म करना है, और आने वाले दिनों में एक्टिंग को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करना है कि सोसाइटी में कुछ चेंज आप ला सकें, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि सोशली और पॉलिटिकली आप लोग अवेयर हों। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपने जो बताया। थैंक यू सो मच। कौन सा प्ले आपने अब तक ऐसा किया जो आप समझते हैं कि अच्छा यार ये मेरे दिल के करीब था, और ये जो रूटीन के प्लेज होते हैं उससे हट के था? सर पिछले साल मैंने किया था एक ड्रामा सरे राह, जो कि USAID की को प्रोडक्शन थी आई ड्रीम एंटरटेनमेंट के साथ, और उसकी कास्ट में सबा कमर थी। वो एक टैक्सी ड्राइवर होती हैं, मुख्तलिफ पैसेंजर्स को बिठाती हैं, और हर पैसेंजर की एक अपनी कहानी होती है। तो वो जो ड्रामा था वो एक बहुत ही हट के, बहुत ही खूबसूरत उसका स्क्रिप्ट था। उसमें मेरा जो किरदार था वो एक बॉर्न इंटरसेक्स, जिसको हम जिसका वर्ड जो है वो हर्माफ्रोडाइट है, उसका किरदार मैंने प्ले किया था, जो कि एक बच्चा होता है बचपन से पैदाइशी तौर पे, और उसके वालिद साहब उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें जो है वो डांस करने में और मतलब दूसरे कामों में, गलत कामों में जाना चाहता है, नहीं तुम्हें जाने दूंगा। मैं तुम्हें जो है वो पढ़ा लिखा के CSS करा के मैं तुम्हें एक असिस्टेंट कमिश्नर देखना चाहता हूँ। तो वो बच्चा पढ़ता है और वो बच्चा असिस्टेंट कमिश्नर बन जाता है। और जब वो बन के उसका रिजल्ट आता है तो बाप को सिर्फ दिखाना चाहता है कि मैं बन गया हूँ, लेकिन बाप
को हार्ट अटैक होता है, वो देख नहीं पाता अरे। अपने बच्चे को। तो वो जो किरदार था वो मैं पहली दफा आपको कैमरे पे बता रहा हूँ कि मैं एक बहुत इमोशनल आदमी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कभी कोई सीन करते हुए खुद से नहीं रोया। मतलब मुझे पता है कि मैंने आंसू निकालने हैं, वो निकल आएंगे मेरे बगैर विक्स के, बट एक होता है आप रो गए, हाँ, अंदर से सीन करते हुए ना, रो पड़े आप। मैं कभी नहीं रोया, मैंने बड़े रोने के कैरेक्टर्स किए हैं। वो जो एक सीन था उसमें वो वाले साहब जो है वो मेरे सामने वो जा रहे हैं और मैं इधर से उनको देख रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पापा आप आंखें खोल के सिर्फ एक दफा देख लो कि मैं जो आपका ख्वाब था वो पूरा करके मैं बन गया हूँ, सिर्फ देख तो लो जाने से पहले एक दफा। वो नहीं देख पाते और वो मर जाते हैं। तो बस वो उस पर मैं रो गया, मैं बहुत रोया उस पर। फिर वो सबा के हमारे साथ थी, हमारे डायरेक्टर भी थे, वो आए, उन्होंने मतलब उठा के पानी शानी पिलाया। तो आफ्टर लाइक 5 to 10 minutes आई केम बैक। तो मैं बहुत फंस गया उस तो देखो ना, एक सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन आपको हुआ ना, यार मैंने एक कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी में कुछ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये देखो कितना अहम मैसेज है। अभी भी जब आपने ये बात की तो ये मैसेज करोड़ों लोगों तक गया होगा कि यार अगर कोई ख्वाजा सरा है और वो दुनिया में आए हैं तो वो जितने भी प्रोफेशंस हैं उसमें मेहनत करके, तरक्की करके और अपना किरदार जो है वो अदा कर। सर नॉट ओनली ख्वाजा सरा, अगर आपके घर में अल्लाह ना करे, लेकिन अगर कोई बात नहीं, अगर हो भी जाता है, कोई जहनी अपाहिज पैदा हो जाए या माजूर बच्चा पैदा हो जाए या बाद में भी हो जाए, तो आपने उसको डिस्करेज नहीं करना है, आपने उनको इनकरेज करना है और मोटिवेशन देनी है उनको कि भाई आप की भी जिंदगी है और आप भी कुछ कर सकते हो और जो करोगे बेटा हम आपके साथ। हमारे देखिए, हमारे एक दोस्त हैं, तैमूर उनका नाम है, बहुत अच्छे शायर हैं और मेरा अगर हाफजा ठीक काम कर रहा है तो उन्होंने PhD की है। एक हमारे दोस्त थे जो नाबीना थे और वो टेलीफोन ऑपरेटर थे। तो किसी भी नौयत की अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड कोई शख्स है तो वो अपनी जो कुछ अल्लाह ने उसे दिया है उसके मुताबिक बहुत सारे काम जो है वो कर सकता है इज्जत के साथ और सोसाइटी में एक अहम किरदार जो है वो अदा कर सकता है। बिल्कुल बहुत अच्छे भट्ट साहब, क्या कहेंगे, बहुत ही उम्दा। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं एक सेंसिटिव, एक लर्नर और एक खूबसूरत, तंग पता सोने लोग थे फिर सारे ना सोने लग गए। और शायर तो आपको पता है उसको हसीन लोग अच्छे लगते हैं और अगर हसीन जो है वो सेंसिटिव भी हो तो और अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा भट्ट साहब से मिलकर। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मुनीब भट्ट साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? मुनीब, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त, पब्लिक सब जानती है, तो ये देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती। जी मुनीब। अस्सलाम वालेकुम मुनीब साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने सुना है कि आपको आलिया भट्ट के साथ जो है ना वो फिल्म की ऑफर हुई थी, तो क्या ये बात सच है? और अगर ये बात सच है तो फिर बात आगे क्यों नहीं बढ़ी? प्लीज़ इसका जवाब दे दें। हाँ मुनीब, ये तो खबर है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये पता नहीं किस नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नथिंग लाइक दैट। अच्छा, ऐसी कोई ऑफर नहीं? नहीं कहाँ। चलिए, आलिया के साथ ना हुई, दीपिका के साथ हुई ऑफर। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इंडियन मूवी मुझे एक ऑफर हुई थी बिल्कुल, लेकिन वो इंडियन पंजाब की जो लंदन में शूट होती हैं, जो लंदन और अपने जो हमारे जो इंडियन पंजाबी हैं पाकिस्तान में भी लगती है, वो मूवी थी। एंड उसकी हमारी बात भी चल रही थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ था कि वो मूवी प्रोडक्शन रोल पे नहीं गई, मतलब सेट पे नहीं गई मूवी। कौन था उसमें? सर मुझे नाम सही तरीके से याद नहीं है, लेकिन ये कि ये इंडियन कास्ट थी और कुछ पाकिस्तानी एक्टर। आजकल वो बहुत हिट है ना वहाँ, सोनम बाजवा। हाँ, सोनम बाजवा। हाँ सर, माशाल्लाह, वो शी इज वेरी प्रिटी। तो मुनीब भट्ट को सोनम बाजवा पसंद है? सर खूबसूरती की, देखिए मैं आपको बात बताऊं, खूबसूरती, अल्लाह ने अगर किसी को खूबसूरती दी है या खूबसूरत बनाया है तो इसकी तारीफ करनी चाहिए, बेशक, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर मुझे कोई इंसान खूबसूरत लगता है तो उसकी तारीफ करने में मुझे कोई मसला नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। वैसे आप मुझे बहुत अच्छे लगते, तो मैंने आपको बताया आप आते ही कि मैं आपको सर बड़ा लाइक करता हूँ। थैंक यू मुनीब, इसमें क्या बुरी बात? थैंक यू सो मच। मगर मेरी तारीफ पे तो बेगम साहब आपकी शायद खुशी हो जाएगी, चलो वसी भाई को इन्होंने अच्छा कह दिया, मगर ये सोनम बाजवा की तारीफ पे क्या कहेंगी? नहीं सर, हम इस चीज में बड़ा, मेरी वाइफ को पता है मेरे बारे में, तो तारीफ कर लेते हैं उनके सामने। हाँ सर, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, पढ़ी लिखी बीवी है, मतलब समझदार है, उसको पता है मेरा। लेकिन एकदम से टोन डाउन क्यों हुई तुम्हारी? नहीं सर, टोन मेरी हमेशा से अपना पूरे अब तक की जो एनर्जी थी वो एक तरफ और ये जो चंक है ये एक तरफ। सर
जी मेरा मुनीब भट्ट से सवाल है कि आप सच सच बताएं कि आप ज़्यादा अच्छी अदाकारी करते हैं या एमन, और आपने रियल लाइफ में कभी एमन के साथ की है? ये सर मुझे लगता है कि एज एन एक्टर अगर आप देखें तो वो मुझसे कई ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत ज़बरदस्त अदाकारा हैं। एंड बहुत दफ़ा जब मैंने कभी उसको परफॉर्म करते हुए देखा है तो मैं अक्सर कभी उसको मैंने देखता था, मैं बोलता था यार बहुत ज़बरदस्त, कोई ऐसा फ्लॉ नज़र नहीं आ रहा कि जिसमें मैं एज एन एक्टर उसमें जो है वो क्रिटिसाइज कर सकूँ, यहाँ ऐसे नहीं ऐसे हो सकता था। बल्कि वो अभी भी कोई ड्रामे में अगर मेरा कोई कैरेक्टर मैं कोई प्ले कर रहा हूँ तो वो मुझे अभी भी बताती हैं कि नहीं इसको आप ऐसे नहीं, अगर आप ऐसे करते तो ज़्यादा बेहतर होता। और रियल लाइफ अदाकारी बिल्कुल मैं ये बोलूँ कि नहीं जी मैं तो बिल्कुल नहीं बोलता, अदाकारी नहीं की तो बड़ा झूठ होगा। ऑब्वियसली हर बंदा करता है, कई दफा अदाकारी पकड़ी जाती है कि नहीं? नहीं सर 10 साल हो गए अदाकारी का तजर्बा अच्छे नहीं पकड़ाई नहीं देते, लेकिन आज ये तो पकड़ाई देगा ना कि आप पकड़ाई नहीं देते। हाँ सर ये फिर बैलेंस कर लें जी। मुनीब साहब, दुरपेशा हानिया आमिर और नाजिर जहांगीर में से एमन आपको किसके साथ खुशी खुशी ड्रामा करने की इजाज़त दे देंगी और किसके ड्रामे देखने पर भी पाबंदी लगा देंगी? अच्छा किसी के साथ जो है वो ड्रामा करने से देखने पे पाबंदी नहीं लगती। हमारा बहुत इस मामले में बड़ा क्लियर हमारा रिलेशनशिप है। वर्क इज वर्क, पर्सनल लाइफ इज माय पर्सनल लाइफ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पाबंदी लगा देगी। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इन तीनों अदाकारों का बहुत बड़ा फैन हूँ एंड आई लव वॉचिंग देयर प्लेस। ठीक है। और यार हमारे मुल्क तो उनकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आपकी तरफ से रजामंदी है ना? मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा, और ये बताइए कि एमन के साथ आपको कितना इत्तेफाक हुआ काम करने का? सर हमने एक ड्रामा किया था बांदी, उसके बाद हमारी शादी हो गई थी। उससे पहले हमने आई थिंक दो सीरियल्स किए थे यार, जिंदान दा एक खातून मगर, टोटल 3 ड्रामे थे और 1-2 टेलीफिल्म। बाद में बहुत ज्यादा नहीं किया इकट्ठे? सब बाद में तो वो 2018 में हमारी शादी हो गई थी। अच्छा अभी मत इन 4 साल थे तो क्या हंसते रहते थे जब सीन करते थे इकट्ठे? नहीं सर मैं आपको बात बताऊं कि जब जब मंगनी हो गई थी उसके बाद जब हम बांदी कर रहे थे तो होता क्या है कि मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, उसका रीजन ये होता है कि को एक्टर्स हैं, आपका कोई आपस में रिलेशन नहीं है, उस टाइम पे बहुत आसान है काम करना। अच्छा, क्योंकि जो रिलेशनशिप की चीजें हैं वो आपके बीच में नहीं है। सही है। अब होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं मियां बीवी हैं और हम साथ को एक्टर्स भी हैं तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात हो, क्यों मैं क्यों करूं या तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, फलाना नहीं क्यों फलाना बात हो जाती है ना सर। अब को एक्टर्स के साथ अगर मेरी कोई को एक्टर है तो मैं अगर उसको प्यार से जाके अगर बोलूंगा ये बात कि यार मैं चाह रहा हूँ कि हम उस सीन को ऐसे बनाएं, या वो मुझे आके बोलेंगी कि मैं चाह रही हूँ ऐसे बनाएं, तो हम उसको बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से डील करेंगे ना। बट जब आप मियाँ बीवी हैं तो आप मियाँ बीवी हैं यार, बहुत सारी चीजें उसमें वो बड़ा मुश्किल हो जाता है यार मियाँ बीवी आपस में कैसे, मतलब फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए सिलसिला में रेखा के साथ ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री थी मेरा। आप व्लॉगिंग भी करते हैं, आपकी फैमिली भी उसका पार्ट होती है, बट कुछ पोर्शन ऑफ सोसाइटी ऐसी है जिसको फैमिली व्लॉगिंग पे बहुत इतराज है, तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? लेट मी करेक्ट यू इन दिस। फैमिली, मेरी जो मदर है वो मीडिया पर्सन नहीं है। आज तक आपने कभी मेरी मदर को मेरे व्लॉग में नहीं देखा होगा। मेरी सिस्टर जो है, या मेरी जो सिस्टर इन लॉ, मेरी भाभी, मेरे छोटे भाई की जो वाइफ है, वो भी मीडिया से नहीं है, वो कभी नहीं आई मेरे व्लॉग के अंदर। मेरे वालिद साहब हैं, ईद पे कभी अगर मैं उनसे ईद मिल रहा हूँगा तो वो एक शॉट लगा होगा क्योंकि मैं अपने वालिद साहब से ईद मिल रहा हूँ। आज तक कभी उनका कोई टॉकी नहीं है। मेरा छोटा भाई है, हार्डली उसके 2-3 कभी मैंने लिए वरना वो नहीं है। जो एमन शादी से पहले भी एस्टेब्लिश्ड एक एक्टर थी, एक पब्लिक प्रोफाइल थी। इस वजह से वो भी बहुत ज्यादा, मैं उसको नहीं लेता, वो भी कभी, क्योंकि बीच में अगर हम चल फिर रहे होते हैं या कुछ आ रहे होते हैं, कोई बात करनी होती है अपनी वाइफ से, तो मैं कर लेता हूँ बिकॉज शी वॉज एस्टेब्लिश्ड एक्टर बिफोर मैरिज। अगर वो नहीं होती मीडिया से तो शायद वो उसको भी मैं नहीं लेता। जहां तक बात है फैमिली व्लॉगिंग की, अगर कोई करता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, हम देख रहे होते हैं, बड़े फेमस यूट्यूबर्स हैं, वो कर रहे होते हैं, तो इट्स देयर ओन चॉइस। मैं कभी किसी के कंटेंट के ऊपर जो है वो उंगली नहीं उठाता।
हर इंसान का एक अपना सोचने समझने का तरीका होता है, अगर वो उसमें कंफर्टेबल है तो इट्स गुड फॉर देम, उसकी चॉइस है। हाँ, उसकी अपनी चॉइस है, मैं कौन होता हूँ उसको बुरा ठीक बोलने है वाला। मुनीब, ये बताइए कि जब लोग कोई भी चीज़ पोस्ट करते हैं, तो फैमिली व्लॉगिंग है या नहीं है, मगर लाजमी फैमिली के साथ कोई भी चीज़, और बेशुमार लोग कर रहे होते हैं ना, तो बाज़-औक़ात ट्रोलिंग होती है, बाज़-औक़ात को बैकलैश आता है, उसको कैसे देखते हैं, कैसे फेस करते हैं, कैसे हैंडल करते सर अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना वो एक हद से ज़्यादा कैमरे को अपने घर में नहीं लेकर आते। मतलब ये कि मेरे घर में मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने सोशल मीडिया पे हमने नहीं डाली। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, अपना होम टूर करा दें, अपनी गाड़ियां दिखा दें, अपनी जो है वो, अच्छा ये सब आप नहीं करते? सब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी चीज़ें जो है ना वो लोगों को मतलब सोशल मीडिया पे ला के दिखाऊं। उसका रीज़न ये होता है कि सर बहुत सारे लोग हैं, और अब की सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी आसाइशें तो दूर की बात है, जो घर की बेसिक महरूमियां हैं ना कितनी, हाँ। वो भी उनकी पूरी नहीं हो रही, और मैं उनको एक लेविश लाइफस्टाइल दिखा के उनके दिल में और जो है ना वो एहसास कमतरी डालूं और उनके दिल को बुरा करूं, तो सर मेरा दिल बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, और मैं बहुत इस पर आपको दाद दूंगा। आप इतने यंग हैं, मगर ये इतनी सेंसिटिव बात आपने की है, और हालांकि आपका काम है, आप एक्टर है ना जी सर, उसके बावजूद भी आप ये सोचते हैं कि यार ठीक है, मुझे जो खुदा ने दिया है मैं उसको बरतूं तभी उसका इस्तेमाल तो करूं, मगर लोगों को दिखाने की क्या। जी सर, बहुत अच्छा, क्या कहते हैं नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मुनीब भट्ट साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और मुनीब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? सर रिग्रेट मुझे लाइफ में ये है कि अपने करियर के कुछ साल मैंने जो है ना वो बहुत डर के गुजारे। डर से मुराद ये कि डर जो होता है ना सर, वो इंसान की काबिलियत को खा जाता है। बहुत अच्छे। मैं काफ़ी टाइम ऐसा हुआ कि जब मैं मतलब आगे आ गया, हीरो बन गया, ड्रामे में लीड कैरेक्टर्स करना शुरू हो गया, तो मैं बहुत डर गया। किस नौइयत का डर? सर डर ऐसा था कि कहीं मुझसे कोई बुरा काम ना हो जाए, जिसकी वजह से जो स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूं मुझे दोबारा पीछे ना जाना पड़े, या मुझे कंसिडर ना किया जाए अच्छे ड्रामों में, तो कहीं मैं कोई बुरा काम ना कर जाऊं या कोई बुरा कैरेक्टर ना प्ले कर जाऊं। तो उस डर में क्या हुआ कि बड़े अच्छे डिफरेंट कैरेक्टर्स जो मुझे ऑफर हो रहे थे उस टाइम पे, वो मैं छोड़ता गया कि यार नहीं 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 मैं नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं। अब एक डिफरेंट कैरेक्टर है, एक डिफरेंटली डिसेबल पर्सन का कैरेक्टर है, तो वो मुझे ऑफर, इस तरह के और भी मुख्तलिफ किरदार ऑफर हुए। अब मैं लोगों को तो मैं ये बोलता था कि यार मतलब मुझे समझ में नहीं आया भाई सेलेक्ट, लेकिन एक्चुअली मैं डरा बहुत था अंदर से कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा नहीं, इसका क्या रिएक्शन आएगा, क्योंकि जो आपके आगे पीछे लोग होते हैं वो आपको बोल रहे होते हैं नहीं नहीं तुमने तो बड़ा साफ सुथरा काम करना है ऐसे। अब मुझे वो रिग्रेट नहीं है, क्योंकि अब मैं बहुत ब्रेव हूं अपने काम में। मुझे एक सिक्योरिटी आ गई है माइंड में कि यार इंशाल्लाह जो भी हम करेंगे हम उसमें अपना 100% देंगे। इज्जत देने वाली जात अल्लाह ताला की। वाह। और कोई ऐसी बात मुनीब जिसपे ज़मीर, जिसे कहते हैं ना, मलामत करता रहता हो? अल्लाह पाक का बहुत करम है, मेरा ज़मीर मुत है कि मेरी ज़ात से मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी किसी के साथ ऐसी ज़्यादती कर दी हो जिसका बाद में मुझे गिल्ट हुआ हो। कहीं पे मुझे लगता है कि अगर हाँ मुझे थोड़ा सा यहाँ पे सख्त रवैया रख देना चाहिए था, तो सर मैंने नहीं रखा। अच्छा, वहाँ पे ठीक है। एक दफ़ा तो ऐसे भी हुआ था कि मेरी साइड से 3 घड़ियाँ मेरी चोरी हो गई साइड से, और मेरी कॉन्टिन्यूटी की घड़ियां। कॉन्टिन्यूटी मैं व्यूअर्स को बता दूं कि अगर हमने एक सीन में पहनी हुई होती है तो हमें वो दूसरे सीन में भी पहननी है, तो वो लेनी पड़ेगी, वो आपको दोबारा पहननी पड़ेगी, क्योंकि वरना कॉन्टिन्यूटी का जंप आ जाएगा। और मेरे लिहाज से महंगी घड़ियां थी सर, महंगी घड़ियां थी, बहुत महंगी नहीं थी, लेकिन ठीक है एक अच्छे अमाउंट की घड़ियां थी। तब वो 3 घड़ियां मेरी चोरी हो गई। थोड़ी सख्ती की हमने साइड पे। अब मुझे मतलब मुझे अब लोगों पे, किसी 1-2 लोगों पे शक हो भी रहा था, मुश्किल सिचुएशन होती है, शक हो रहा था किससे यार ये ना हो या ये ना हो या फलाना हो। तो मैंने, वो हमारे जो लाइन प्रोड्यूसर साहब थे वो कभी से, मैंने यार देखो सख्ती वक्ती किसी पे नहीं करो, हम इसको देख लेते हैं यार, आप किसी पे इल्जाम तराशी नहीं करो। बाद में फिर खैर बहरहाल वो पता लग गया किसने लिया है। हमने उसको फोन किया, भाई किधर है? कह रहा है मैं तो सदर आया हूँ बेचने। ओ भाई, मतलब बेची तो नहीं अभी? कह रहा है नहीं भाई। मैंने ना वापस आ, कह रहा है एक शर्त पे आऊंगा, आप मारेंगे तो नहीं? मैंने आपको कोई टच भी नहीं करेगा। कह रहा नहीं सर वो प्रोडक्शन। अब वो ENG के लड़कों की ना बड़ी कम बेचारों की सैलरीज होती हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो सिर्फ सर सोच रहे होते हैं कि कोई मौका मिल जाए और बस मतलब ना हाथ खोलें। मैं कोई इस बच्चे को ना हाथ भी नहीं लगाना, ठीक है, कोई बात नहीं। वापस नहीं उसको बोला बेटा आप घर जाओ, हमने उसको कुछ भी नहीं बोला। तो सर हम कोशिश करता हूं मैं कि बाद में गिल्ट ना हो, ऐसा कोई काम ना ही करें।
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे तमाम जिंदगी आपकी ऐसे ही गुजरे इंशाल्लाह। भट्ट साहब, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का जिसने मुनीब भट्ट साहब को बहुत खुशी दी हो, सबसे ज्यादा खुशी दी? सर पहली औलाद बेटी, माशाल्लाह। मैं वो तो ऐसी खुशी थी कि बस मैं नाकाबिले बयां है और क्या नाम है में। आपकी साहबजदी का? सर अमल मुनीब भट्ट, माशाल्लाह। अमल फर्स्ट डॉटर, उसका नाम अमल है, शी इज 5 years old, सेकंड डॉटर इज 1.5, उसका नाम मिरल है, मिरल मुनीब भट्ट। तो दोनों से इक्वल मोहब्बत है, लेकिन जो पहली औलाद की खुशी होती है, अच्छा अक्सर मेरी वाइफ मुझे कहती है यार तुम अमल से ज्यादा मोहब्बत करते हो। पहले यार मैं उससे ज्यादा, बाप कोई भी अपनी किसी भी बच्चों में फर्क नहीं कर सकता कि मैं इससे ज्यादा कर सकता। अब मेरे 2 हाथ, मगर ये तजुर्बा ही पहली बार होता है ना, तो उसका कोई मैच है नहीं दुनिया में। तो जो पहली औलाद होती है ना, उससे वालिदैन की मोहब्बत एक अलग लेवल की होती है। बट साहब, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा रिलेशन, बाज़ औक़ात लोग बेशुमार चीजें होती, कोई ऐसा नुकसान जो जिंदगी में, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप सोचते हैं यार ये मैं डिलीट कर दूं, ये जिंदगी से काश ये पोर्शन निकल जाए? हाँ सर, यूजुअली जब हम स्ट्रगल कर रहे थे तो उस टाइम पे कई दफ़ा ऐसा होता था। अभी भी हम देख रहे होते हैं कि अब तो चलो हम, अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी, एक मुकाम दे दिया, लेकिन ये कि जो हमारे एडी हजरात होते हैं, जिनको हम एसोसिएट डायरेक्टर कहते हैं, वो सर बड़ा बुरा रवैया रख रहे होते हैं ना। तो मुझे अभी भी याद है वो जो मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड का जो शुरू का पहला साल था, आई थिंक पहला या दूसरा साल, तो सर वो अगर मेरे बस में हो तो मैं वो डिलीट करना चाहूंगा, क्योंकि उसमें लोगों ने इतना बुरा रवैया मुझसे रखा हुआ था कि मतलब कि जिसको आप कह सकते हैं कि ना कि मुंह ही नहीं लगाते थे। और मुंह लगाने की अलग बात होती है, डिसरिस्पेक्ट करना, ह्यूमिलिएट करना। कुर्सी से उठो, ये आर्टिस्ट आके बैठेगी है, घास से बैठो, अच्छा पानी पिला दें, ये आर्टिस्टों के पीने का पानी है, आपका वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ कूलर लगा हुआ है, वहां से पी के आ जाओ। अब सीन मेरा एक है, सुबह 10 बजे बुला लिया, 10 बजे बैठे हुए मुनीब भट्ट साहब, अच्छा रात को 10 बजे नहीं, आज तुम्हारा सीन नहीं है, कल आओ, कल बुला लिया, कल भी बैठे हुए, पीटीवी की बात बता रहा हूँ सर, बुला लिया, कल भी मैं बैठा हूँ। रात में जाते मैंने पूछ लिया, सर मैं 2 दिन से बैठ रहा हूँ सुबह 9 बजे से आके, तो अगर मेरा काम जब है तो आप मुझे, यार तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है क्या? नहीं आओ, ज्यादा तकलीफ हो रही है तो मत आना कल से, भाई हम किसी और कर लेंगे। नहीं सर मैं आ जाऊँ, मैं बाद में हम सोचते थे यार किस तरीके से, मतलब यही बात तरीके से भी कर सकता है, कितना बेइज्जत करते थे सर। और ये पता नहीं क्यों हमारे लोग करते हैं। मेरे सेट पे, अगर मैं किसी सेट पे हूं, आई मेक श्योर कि मेरे सामने कोई एडी किसी जूनियर एक्टर के साथ अगर बदतमीजी कर ले तो सर आई मेक श्योर दैट जो भी एडी है वो उसे अपोलोजाइज करेगा, उसके बाद आगे काम बढ़ेगा। जूनियर एक्टर है, सपोर्टिंग एक्टर है, यंगस्टर है, स्ट्रगलर है, सब रिस्पेक्ट लेने के जो है वो उनका हक है, दावेदार है, उनका हक है, रिस्पेक्ट करो। आप रिस्पेक्ट दो उसको, भाई वो घर से काम करने आया है, किसी के लिए किसी से भीख मांग के काम नहीं कर रहा, उसको रिस्पेक्ट दो। तो ये सर मेरा एक बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात पता क्या कि आपको जो तलखी मिली किसी मौके पे जिंदगी के, आपने उस तलखी से ना, तलखी को मल्टीप्लाई नहीं किया, या आपने रिवेंज नहीं लिया, या आप नेगेटिव नहीं लिए हुए। अच्छी बात यह है उस तलखी से आपने एक पॉजिटिविटी सीखी कि नहीं, अब मेरी एक पोजीशन है तो मैं ऐसा किसी के साथ नहीं करने दूंगा। यही मेरे ख्याल में जिंदगी का सबक है। ये जिंदगी हमें अगर भट्ट साहब आग देना तो हमें उसे हीरे में तब्दील कर देना। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात, ऐसा ही। तो बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। मुनीब भट्ट साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? सर कभी कभार ऐसा होता है कि आप कुछ लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार ये ऐसी बात नहीं कहेगा या ये ऐसा नहीं करेगा। अब मुख्तलिफ लोग, जब आपको पता चल जाता है कि यार इस बंदे ने मेरे लिए ये मैसेज किया और आप वो मैसेज देख रहे होते हैं और फिर आप बोलते हैं यार मतलब यार कैसे, यार लोगों में कैसी मुनाफकत है। मतलब ठीक है, अगर कोई काम का अगर प्रोफेशनली कोई राय रखता है वो अलग है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कोई समझता है मैं अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है या कोई मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मुझे नहीं कंफर्टेबल हो रहा उसके साथ काम करने में, दोस्त अच्छी है लेकिन काम मैं नहीं करना चाह रहा, दैट्स अ सेपरेट। बिल्कुल, वो प्रोफेशनलिज्म है ना, बिल्कुल समझने वाली बात है। बट दोस्त है और कोई दोस्ती में इस तरह की कोई बात हो जाए कि जहां पे आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि यार ये मतलब ये तो मुनाफकत है यार, हिपोक्रेसी है, आप ये तो बगल में छुरी मुंह पे राम राम वाली बात है। सर ये वाली चीज मुझे बहुत गम देती है। नाम लिए बगैर क्या हुआ जिसने गम दिया था?
सर या आपको तकलीफ हुई? मतलब ऐसे ही ये दोस्त जो है वो बता देते हैं यार फलाने बंदे ने जो है ना मुनीब जो है वो चीज बोल दी और यार तो सर उस पर बड़ा काम महसूस हुआ कि यार इसको तो हम भाई समझते थे। अब मेरा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि आई एम फ्रेंड्स विद एवरीवन। मतलब अगर मुझसे 2 दफा 3 दफा 4 दफा भी कोई मिलेगा तो वो मेरा दोस्त है। तो अब क्या होता है जब हम दोस्त तो मैं जैसा हूं कि अगर कोई 3-4 दफा मुझसे मिला हुआ मुझे कोई काम दे देगा मैं बोलूंगा यार ये मेरे भाई का काम है, इसको हमने करके देना ही काम। तो हम भी इसी तरीके से लोगों से एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। जब वहां से वो रिस्पॉन्स या अपने तरीके का आता है तो फिर हम फिर तकलीफ होती, फिर तकलीफ। मेमोरेबल मोमेंट आपकी जिंदगी का? सर पहली दफा मैं 18 साल का था, 17-18 साल का था और बहुत हम मेहनत कर रहे थे कि कोई, अब शुरू तो हो गए थे, 16-17 साल से मैंने डिसाइड कर लिया था कि अदाकारी में आना है। अब मेहनत तो कर रहे थे तो एक जगह ऑडिशंस हो रहे थे, ऑडिशन में मेरी सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन हुई तो सर उन्होंने पासपोर्ट ले लिया कि जी वो पासपोर्ट दे दे, आपका जो कमर्शियल है वो बाहर शूट होगा। अब मैंने दे दिया तो सर वो उसमें ना 2 सीक्वेंसेस थे, जो बाहर वाला सीक्वेंस था उसमें मुझे नहीं लिया, कराची वाले मुझे ले लिया। मैं बड़ा उदास में लगा यार 18 साल की उम्र में यार बाहर मुल्क जा रहा था वो भी प्रोडक्शन के खर्चे पे और मजा आ जाता यार, बड़ा मैंने रिग्रेट किया यार। सर 1 हफ्ते बाद वहीं से मुझे कॉल आई कि सर एक दूसरा कमर्शियल है उसमें आपको ले लिया। मैंने यार पहले देख लो कौन सा सीक्वेंस है, पाकिस्तान वाला है तो अभी बता दो यार, बाद में मैं बैक कर लेता हूँ, बाद में फिर वो कहते नहीं आपका कंफर्मेशन है सर, आप जा रहे हैं। थैंक यू सो मच मुनीब, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, लाइकवाइज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। था आज का जबरदस्त, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।